हेलो एवरीवन। तो आज थी पूर्णिमा और साथ में थी हनुमान जयंती। तो इसके लिए मुझे बनानी थी एक स्पेशल थाली, क्योंकि आज व्रत भी होता है मेरा और स्पेशल थाली है और पूर्णिमा भी है, तो भाई खीर तो बनेगी ही। और मैं खीर बहुत ही स्पेशल वाली बनाती हूँ। अगर इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके नेक्स्ट डे खाते हैं ना बच्चे, तो बस कुल्फ़ी और आइसक्रीम तो भूल ही जाते हैं। तो ये सिर्फ चावल से नहीं बनी है, तो आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर कर लेती हूँ उसकी रेसिपी। मैं हर बार किस तरह से बनाती हूँ, तो चलिए बना लेते हैं। एक पैन ले लिया है, यानी एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच जैसा घी गरम कर लिया है और इसमें डाल दिए हैं 3 मुट्ठी के करीब मैंने मखाने। एक कटोरी लगा लीजिए, मैंने 3 मुट्ठी भर के डाले हैं और इन्हें कर लूँगी बहुत ही बढ़िया से रोस्ट। अब मखाने तो वैसे भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं, तो जब भी खीर बनाती हूँ ना, तो चाहे मेरे पास कुछ और ड्राई फ्रूट हो ना हो, मखाने हमेशा मेरे पास रखे रहते हैं, तो मैं मखाने ज़रूर ही ऐड करती हूँ। लेकिन इसमें सिर्फ मखाने ही नहीं डाल रही हूँ खीर में, कुछ और भी डाल रही हूँ, यानी कि कुछ 2-3 तरह के ड्राई फ्रूट डालूँगी और फिर मैं अपनी खीर बनाऊँगी। आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया वाली खीर बन के तैयार होने वाली है। यहाँ पर मेरे रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से। मैंने एक मखाने को तोड़ के देखा था, खूब अच्छे से क्रंची सा हो गया है और निकाल लिया है। अब फिर से 2 छोटी चम्मच मैंने घी डाला है और इसमें 1 छोटी कटोरी में काजू डाल लूँगी। इन्हें भी लाल होने तक मैं अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट जब भून लेते हैं ना घी में, तो कोई भी रेसिपी हो उसका टेस्ट बढ़ ही जाता है। खूब अच्छे लाल हो चुके हैं मेरे, इसे भी निकाल लेती हूँ। अब इनके बाद डाल लेती हूँ अपने बादाम, और इन्हें तो मैं जब तक भूनती हूँ बिल्कुल स्लो टू मीडियम गैस पे, जब तक कि इनमें से चट चट की आवाज़ ना आ जाए और ये क्रैक ना हो जाए। तो ये भी खूब अच्छे से भुन चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेती हूँ और ये रख देती हूँ साइड में। अब कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने घी डाला है और 1 छोटी कटोरी चावल मैंने पहले ही 10 मिनट पहले ही भिगो के रख दिए थे। उन्हें अच्छे से धो लिया है और इसे डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। अब इसे भी मैं घी में ही रोस्ट करने वाली हूँ चावलों को। अब चावलों को घी में भूनने के बाद जब हम लोग खीर बनाते हैं ना, तो टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। देखिए देसी घी का टेस्ट तो वैसे ही बहुत ही अच्छा आता है किसी भी रेसिपी में। तो खीर इस तरह से एक बार बना के देखिए, बहुत ही लाजवाब बनती है। अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 लीटर के करीब दूध। बस 1 लीटर दूध में ही मेरी खीर इतनी लाजवाब बनकर तैयार हुई थी। इसमें बस 1 ग्लास पानी और ऐड किया था मैंने, जो क्लिप शायद मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। अब इसे मैं उबलने के लिए छोड़ दूँगी। एक गिलास पानी भी डाल चुकी थी और अब इसे एक उबाल आने तक मैं इसी तरह से पकाऊँगी। मेरा गैस का फ्लेम फुल है, तो एक उबाल आने तक मैं इसी तरह से पकाती हूँ। एक उबाल आ चुका है। जब मेरा दूध उबल के ऊपर की तरफ आ जाए ना, तो मैं इस गैस को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। एक बार कड़छी घुमा के देख लेती हूँ और गैस का फ्लेम मैंने कर दिया स्लो। अब मैं इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकाने वाली हूँ। ये वाली खीर मेरी टोटल मेरी 20 मिनट के अंदर मेरी रेडी हो चुकी थी। इधर मेरे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रोस्ट करके रखे थे वो भी ठंडे हो चुके थे, तो इन्हें कर लेते हैं ग्राइंड। तो मैंने डाल दिया है एक जार में और इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। बिल्कुल दरदरा सा पीसा है मैंने इसे ना, बस ऐसा ही हमें टेक्सचर रखना है इसका, बहुत फाइन पेस्ट नहीं करना। ये हो गया डन। और इधर मैंने जब तक मूंग की दाल से आटा भी लगा लिया है, यानी मूंग की दाल को एक उबाल आने तक बॉईल करके और उससे मैंने लगाया है आटा, जिसे बनाने वाली हूँ पूरियाँ। अब इधर खीर को देख लेती हूँ ज़रा बनी कि नहीं बनी। अब मैंने ये खीर अपनी बिल्कुल गैस का फ्लेम स्लो करके और तब पकाई है। ये देखिए चावल बहुत ही अच्छे से गल चुके थे मेरे, और 10 मिनट के अंदर मेरे यहाँ पर चावल भी पक चुके हैं और 20 मिनट में तो मेरी खीर रेडी हो चुकी थी। अब क्या करने वाली हूँ, मैं इन चावलों को बढ़िया से दूध में घोटने वाली हूँ, क्योंकि पक चुके हैं, अच्छे से मैश हो जाएंगे। और खीर तो भाई जब भी अच्छी लगती है जब बढ़िया से घुटी हुई हो, चाहे आप उसको गाढ़ी खीर खाना पसंद करते हो या फिर बहुत पतली सी खीर पसंद करते हो खाना। लेकिन देखने में अगर वो चावल अलग और दूध अलग लगे ना, तो वो खीर देखने में ही अच्छी नहीं लग रही है, खाने में तो क्या ही लगेगी। तो घुटी घुटी सी खीर बहुत बढ़िया लगती है। और मेरे बच्चे तो भाई 2 दिन तक खाते हैं। एक दिन तो बनने के साथ ही खा लेते हैं और फिर ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, तो ठंडी खीर को तो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। तो बढ़िया से मैं घोट चुकी हूँ यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक बस मैंने चम्मच चलाई है इस तरह से, और मेरी खीर बढ़िया से घुट चुकी है, चावल उसमें बढ़िया से घुट चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी अपना ड्राई फ्रूट का पाउडर जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, और इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए गैस का फ्लेम अभी भी मेरा स्लो है,
मैंने मीडियम तक नहीं किया है, स्लो ही है। अब जैसे ही हम लोग पाउडर डालते हैं ना ड्राई फ्रूट्स का, तो थोड़े गुठलियाँ से बन जाते हैं जो तैरने लग जाते हैं। उसे भी मैं चम्मच की सहायता से इस तरह से खूब अच्छे से मैश कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी, यानी गुठलियों को फोड़ती जाऊँगी कि ना इसमें कढ़ाई के साइड में लगाते लगाते मुझे लगेगा 1 से 1.5 मिनट। लेकिन ये इस तरह से बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे ना कि खीर मेरी बहुत ही बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, 1 से 2 मिनट, लेकिन ये देखिए सारे गुठलियाँ गायब, यानी कि खूब अच्छे से मिक्स हो चुका है पूरा का पूरा पाउडर। और इसे मैं उबलने के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। हो चुकी है मेरी यहाँ पर खीर बहुत ही बढ़िया देखने में लाजवाब तैयार। और इसे उबलने के लिए छोड़ने वाली हूँ, उससे पहले डाल देते हैं 1 कटोरी चीनी। मैं ज़्यादातर डालती थी हमेशा इसमें मिश्री, लेकिन इस बार नवरात्रों में सारी मिश्री का क्या कर दिया बच्चों ने, स्वाहा, यानी खा चुके थे पहले ही। और मिश्री हमेशा घर में रहती है, लेकिन इस बार मिश्री पहले ही खा चुके बच्चे, ख़त्म कर चुके, तो मैंने चीनी डाली। वरना तो हर पूर्णिमा के व्रत में मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो उसमें मिश्री ज़रूर डालती हूँ। कहते हैं मिश्री ज़रूर डालनी चाहिए। मिश्री और इलायची, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है पूर्णिमा की खीर बनाने में। मुझे नहीं पता कि ये क्यों कहते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ। मैंने सुना है शुरू से, तो इसीलिए मैं डाल देती हूँ। अब ये देखिए चीनी डालने के बाद बॉयल आ चुका है और इसे मैं 1 उबाल आने तक फिर से पकाने वाली हूँ। जब तक मंदी मंदी आंचों पे कोई चीज़ ना पक जाए ना, तब तक उस चीज़ का स्वाद नहीं आता। और साथ में 1 चम्मच जैसा डाल दिया इलायची पाउडर खुशबू के लिए। आप चाहें तो गार्निश के लिए इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। भाई मेरे पास जो अवेलेबल था ना, बस मैंने वही डाला है। अगर आप इसमें केसर के धागे भिगोकर दूध में डालेंगे ना, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, कलर भी लाजवाब हो जाएगा। पर मेरे पास ये नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। तो बस मेरी खीर यहाँ पर बन चुकी है। इधर मैं अपनी पूरियाँ भी तल लेती हूँ, यानी कि प्रसाद के लिए सबसे पहले मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और ये देखिए कलर भी कितना अच्छा है ना। अब यहाँ पर मैंने आटे की पंजीरी भी बना ली थी, साथ में चरणामृत भी, टमाटर आलू की सब्ज़ी, और ये हो गई मेरी खीर रेडी। और इस पे रख देते हैं तुलसी का पत्ता, क्योंकि इसके बिना तो पूर्णिमा की पूजा अधूरी है। तो भोग की थाली हो गई है तैयार, और लगा लेंगे अपनी जोत। सुबह मेरी कथा हो चुकी थी, शाम को भी आरती और कथा हो जाती है। तो इसी के साथ जय श्री हरि, जय राधे राधे। फिर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।